साथियों नमस्कार, मैं नागेंद्र पांडे और आप सभी साथियों का मेरा और मेरी टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और जो साथी नए जुड़े हैं या मेरी सूचना उनको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। तो साथियों जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के संदर्भ में कई दिनों से वीडियो नहीं आया। बहुत सारे साथी मुझे वीडियोस के लिए मैसेज कर रहे हैं, सर बताइए, फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर रिट दाखिल हो रही है, इसमें हम जुड़ें न जुड़ें, क्या किया जा रहा है, क्या फीस लिया जा रहा है, भर्ती क्यों नहीं हुई। तो देखिए इन्हीं सब चीज़ों में कब तक होगी भर्ती, सीट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, इन्हीं सब चीज़ों के लिए विस्तार से चर्चा करूंगा। थोड़ा टाइम लग जाएगा तो उसके लिए आप लोग मत कहिएगा। देखिए साथियों कि अभी कई दिन से मेरा वीडियोस नहीं आ रहा था। उसका रीज़न ये है कि शादी विवाह चल रहा है, मैं बहुत व्यस्त हूँ, लेकिन व्यस्तता के बाद भी अपना कार्य कर रहा हूँ। या तो वीडियोस बनवा लीजिए, काम करवा लीजिए। हमारी टीम पूरी तरह से एक्टिव है। आज भी कोर्ट में गई हुई थी टीम, वहाँ पे आज मैनेजमेंट का केस लगा था। हम लोग एक बार जाके और भागने वाले नहीं हैं कि एक बार गए, हाइप क्रिएट किया, फिर भाग गए। तो मैनेजमेंट के केस में हमारे साथी सुबह ही पहुंच गए थे, क्योंकि कल ही पता चल गया था हम लोगों को केस बहुत जल्द आएगा हमारा, क्योंकि उसमें जो बेल वगैरह लगी थी वो बाद की लगी थी। तो पहले ही केस हम लोगों का आया था और बिल्कुल तुरंत ही सुनवाई हो गया था, जाते ही सुनवाई होगी। 2 मिनट मात्र बहस हुई थी और बहस के बाद फिर डेट 3 दिसंबर की लग गई है। तो देखिए ये हाल है। यही मैं बोल रहा था मैनेजमेंट केस के बारे में कि जब तक इसमें आप लगेंगे नहीं या कोई इसमें बढ़िया सा पैरवी, तब तक जल्दी आएगी नहीं, सी लगती रहेगी। आज उसमें कुछ हम लोगों को जुलाई से देख रहे थे हम लोग, कुछ तमाम साथी कह रहे थे उसकी फाइल निकलवाई, तो आज उसकी फाइल भी निकलवाई गई हमारी टीम के द्वारा, कमलेश जी ने। क्योंकि मैं तो थाने में गया था थोड़ा सा, तहसील अपने कुछ काम था वहाँ, तो आज फाइल निकलवाई गई मैनेजमेंट के केस से। और उसमें तमाम काउंटर्स वगैरह देखे गए, एफिडेविट वगैरह देखे गए, तमाम चीज़ें लगी। तो काउंटर में सारी वही चीज़ें, बहुत सी सारी चीज़ें जो पूरी भर्ती प्रक्रिया आप लोगों को 50 बार जो मैं मीडिया बाइट्स में हमेशा बोलता हूँ, कब भर्ती आई, कब विज्ञापन आया, कब उसका संशोधित परिणाम आया, कब कैसे रिजल्ट आया, कैसे कैसे चीज़ें, समिति बनी, क्या हुई, यही सब चीज़ें काउंटर में लगा है पूरा। फिर मीटिंग का उल्लेख है उसमें, 18 तारीख को मीटिंग हुई, 17 तारीख को का भी उल्लेख है, सितंबर को, जो मैं उस समय बहुत पहले बताया था। और उस चीज़ को लोग बता रहे थे उस दिन की मीटिंग है ही नहीं, और उस मीटिंग का बार बार उल्लेख है उनके काउंटर में। तो ये सब चीज़ें निकाली गई साथियों। और आप लोग अभी बोलना धरने के बाद, देखिए ये सब चीज़ नहीं करेंगे आप, मैं मैनेजमेंट का पहले बोल रहा हूँ, कोई प्रभाव नहीं, लेकिन हम लोग नई रेट दाखिल करेंगे तो चूंकि भर्ती की वो भी मैनेजमेंट की मांग कोई गलत नहीं, वो तो मांग कर रहे हैं तो हमको भर्ती दें। आज उसमें मांगा गया है कि 2 सहायक अध्यापक, 1 प्रधानाध्यापक, जो प्रेयर किया गया है, प्रेयर आप लोगों ने पढ़ा है हमारे टेलीग्राम चैनल में। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि हमारे टेलीग्राम चैनल में आप लोग जुड़ जाएं। उससे जुड़ेंगे तो आप लोगों को उसमें पूरी जानकारी मिल जाएगी कि क्या क्या चीज़ें उसमें हैं, क्या क्या नई नई चीज़ें आती है। जैसे प्रेयर डाला, प्रेयर को मैं आपको बताऊं तो फिर 2 मिनट लग जाता है, फिर लोग बोलते हैं कि इसमें आप सर ज़्यादा लंबी वीडियो बनाते हैं। इसीलिए कहता हूँ जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, फिर आज डाल दूंगा, और अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी आज मैं डाला हूँ टेलीग्राम चैनल, तो उसमें देख लीजिएगा। मान लीजिए वीडियो में भूल जाऊँ तो तमाम चीज़ें हमारी टीम लगातार प्रयास कर रही है। नहीं है हम लोग स्वयंभू अध्यक्ष नहीं बन जाते अपने आप, या कोई चंदा चोरी वाला काम नहीं करते कि किसी को उसके लिए पैसा होटल में खाने के लिए चाहिए, होटल में रुकने के लिए चाहिए, या धरना के लिए चाहिए, मोबाइल खरीदने के लिए, ये सब काम नहीं करते, ना करने देंगे। अभी हमारे साथी जो है, आप लोगों के कहने पे बहुत साथी जो कोर्ट केस में जानकार हैं, बहुत सारे साथी, और यहाँ से लखनऊ तक हमारी टीम, आज देखिए जो मेरा थंबनेल लगा है कि प्रयागराज से लखनऊ तक, कोर्ट से अधिकारियों तक, सारे चक्कर हम लोग काट रहे हैं। तो आज कोर्ट के बारे में आपको अपडेट बता दिया हूँ। हमारे साथी डायरेक्टर बेसिक जी से बात की, वो भी टेलीग्राम चैनल में हम लोगों ने ऑडियो डाला था कि क्या वार्ता हुई है। उससे स्पष्ट हो रही है वार्ता कि बिना हम लोगों को कोर्ट में जाए, जबकि इस कोर्ट के लिए फरवरी में ही हमारे वकील साहब ने हमको सचेत किया था, मिश्रा सर ने, लेकिन हम लोगों ने उसको अन्यथा ले लिया। मैंने ही मना कि, मैंने कहा रहने दीजिए अभी, नहीं तो फिर ये लड़के और बवाल करेंगे, ऐसा है वैसा है, निगेटिव नकारात्मक लोग आएंगे। वो पहले ही कह रहे थे कि एक डेट दिला दीजिए पांडे जी, नहीं ये लेट होगा, कोई इनका भरोसा नहीं अधिकार, और वो भी बिल्कुल सत्य हुई। और देखिए मैंने भी ये चीज़ें बताया था आपको कि अभी गया है, उन्होंने बोला है कि हफ्तों बाद तक खुशखबरी मिल सकती, लेकिन फिर क्वेरी कुछ लग गई तो फिर लटक जाएगा। आज जो वार्ता हुई राहुल जी, उससे फिर पता चला कि फिर से क्वेरी लग गई है इसमें, फिर आया हुआ है यहाँ एडी बेसिक जी के पास।
तो अब उनसे मिलने में फिर कल जा रहा हूँ। जो प्रयागराज के साथी हों कल 10:30 बजे तक आ जाए, सुबह ही आ जाएं, क्योंकि कल चुनाव भी है तो हम लोगों को वोट देना है। तो 10:30 तक आ जाए, जिससे सुबह ही मुलाकात आते उनसे 10:30 पौने 11 तक हो जाए। 10-15 मिनट मान लीजिए वो लेट आते हैं, वो इससे 10-11 बजे तक आ जाएंगे। इससे 10:30 तक जो प्रयागराज के साथी आ जाए, शिक्षा निदेशालय में कल डायरेक्टर बेसिक से मिल लें और पूछ लें कि सर उसको क्वेरी। और हमारे आज साथी कुछ लखनऊ में भी गए थे, जो प्रधान जी हैं हमारे में छोटे भाई जैसे नितिन दुबे इटावा वाले, मुकेश यादव जी, दोनों लोग गए थे, उनसे भी वार्ता हुई। सामने उन्होंने, जैसे एक बार हम लोग धरने में किया, सामने उन्होंने फ़ोन किया और बोला कि आप इसको भेजिए, उन्होंने कहा 10-12 दिन लगे, उन्होंने कहा तुरंत भेजिए। तो ये सारी वार्ता हुई। इसीलिए कहता हूँ टेलीग्राम में आप लोग जुड़े रहिए तो सूचनाएं मिलती रहेंगी। हालांकि मैंने दोनों साथियों से अपने बात नहीं किया क्योंकि मैं बिजी था। तीसरे नंबर कमलेश जी और राहुल जी के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है, तो मैं चूँकि व्यस्त था, अभी समय मिला है मुझे और सर्दी जुकाम का समय चल रहा है, बाइक वाइक में जुकाम काम होना शुरू हो गया है, आवाज़ में भी आप देख रहे हो। तो देखिए, एक तो कोर्ट का प्रकरण बता दिया, आज की चीज़ें क्या क्या हुई। तुरंत सुनवाई हुई, 3 दिसंबर की डेट लग गई है, काउंटर उसमें पूरी कहानी बना के सरकार ने लगाया हुआ है। जितनी हुई है जो हम लोग बोलते हैं, उसके बाद आज का प्रकरण अधिकारियों से वार्ता में ये हुआ है कि फिर से क्वेरी आ गई, फिर यहाँ निदेशालय आ गया। यही चीज़ मैं देखिए बोलता था कि हो सकता है फिर क्वेरी लग जाए। नहीं करेंगे आप इस तरह की चीज़ें। लोग जो लखनऊ में करना चाहिए था वो प्रयागराज में करते। जब मैं पहले बोलता था तो लोग विरोध, आप क्यों नहीं आए प्रयागराज? अरे जब चीज़ें धरना अलग गलत फालतू चीज़ें कर रहे हो आप लोग, करना धरना तो कौन किस लिए जाएगा धरने में भाई, है? और जहाँ आप लोगों को जाना चाहिए, मिलने करना चाहिए, वहाँ तो आप लोग जा नहीं रहे हो। लखनऊ में यही कार्यक्रम हुआ होता। और वहीं देखिए, आज गए साथी हमारे तो तुरंत फ़ोन किया कि नहीं किया। इसीलिए मैं करता हूँ कि अभी इस समय ज़रूरत है लखनऊ में जाने की। आज अधिकारियों से मिलने हमारे साथी गए, देखिए तुरंत फ़ोन किया, प्रेशर भी बना, और न जाते तो क्या होता। इसीलिए कहता हूँ अगर लखनऊ में हम लोग जाए। अच्छा, उस दिन हमारे साथी लखनऊ गए थे, लेकिन दुर्भाग्य ये था कि 163, जिसको 144 पहले करते थे, अब वीएनएस की धारा 163 लग गई है जनवरी तक। तो वो प्रेशर था, एक दिन पहले ही प्रशासन को पता चल जाता है। तो मैंने भी वार्ता किया यहाँ से। उस दिन मैं नहीं गया था क्योंकि मेरा अगले दिन से जाने का प्रोग्राम था, तो उन्होंने वहाँ हमारे साथियों को नहीं बैठने दिया, इसलिए लखनऊ का वो प्रोग्राम। लेकिन उसके पहले कितना बढ़िया मौका था, जो ये लोग फालतू का समय यहाँ 10 दिन क्या, वो 9 दिन ही था, एक दिन तो निकला ही था, 2 दिन और बीच में नहीं हुआ था। वो लाइव की रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा हूँ। 5-6 दिन जो किया था वो 2-4 लोग लास्ट में, एक ही दिन ठीक ठाक भीड़ थी बढ़िया सी, उसमें सब लोग समर्थन भी किया था। तो इसलिए कह रहा हूँ साथियों, फालतू की चीज़ों में मत जाइए। जो कार्य है हमारी टीम बताती है, आप नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ उसी पे चलिए। सपन, एक कहावत है उसमें, महाजनों एन गता सपनता। महाजन तो हम नहीं कहते अपने आप को महान या हमारी टीम को, लेकिन सूक्ति है, महाजनों एन गता सपनता। मतलब जिस संस्कृत की सूक्ति, संस्कृत के साथी जानते होंगे, जिस मार्ग पर महाजन लोग अर्थात जो लोग जाए वो उस मार्ग पर चल नहीं जानते हैं आप लोग चीज़ें, कानून के बारे में, भर्ती प्रक्रिया के बारे में, किस तरह कहाँ से होगा, जो लोग लड़ रहे हैं यहाँ से लेकर सचिवालय तक, सचिवालय से लेकर सीआरटी तक, निदेशालय तक, लगातार संपर्क में हमारे साथी। अभी देखिए वहाँ गए थे सचिवालय, फिर हम लोग निदेशालय लगातार जा रहे हैं, सीआरटी भी आज साथी गए थे। और फिर कल आपको फिर नई सूचना मैं निदेशालय से भी दूंगा, वहाँ से एक और सूचना, उसको आज नहीं बता रहे। हमारी टीम और हम लगातार लगे, बहुत सी चीज़ें वीडियोस बनाने का मन नहीं होता। और अब आते हैं रिट फाइल। देखिए, नई रिट हम लोग फाइल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नई रिट जब फाइल करेंगे, भर्ती की मांग करेंगे तो, और इस भर्ती में जब फाइल करेंगे तो हम और हमारे वकील साहब चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या लोग जुड़ें। ज़्यादा से ज़्यादा जब जुड़ें तो उसमें यह दिखेगा कि ये संख्या इतनी ज़्यादा है, उसका असर पड़ता है कि देखिए 200 लोग, 500 लोग, 1000 लोग हैं, भर्ती चाहते हैं, संख्या बल का भी प्रभाव हर जगह पड़ता है। इतनी रिटें हैं, जैसे कितना बड़ा, जब 177 याचियों की रिट खारिज हुई, 44 रिटें थी, 177 का खारिज हुआ, कितना बड़ा हम लोग जीते थे केस के, हर जगह मीडिया में था। इसीलिए संख्या बल, कोई ज़रूरी नहीं था कि हर आदमी पैसा दे, ये भी बात नहीं है। जिसके पास नहीं, मैं फ़ोन इट के लिए खुद इसमें वीडियोस देख रहे होंगे हमारे साथी, हमने मना किया कि आप रहने दीजिए, सिर्फ आप डॉक्यूमेंट्स दीजिए, शामिल हुई। लेकिन हर आदमी अगर डॉक्यूमेंट्स देगा तो कोर्ट की भी कुछ फीसें हैं साथियों जो लगे हैं, वो कहाँ से अपने पास से तो देंगे नहीं। तो मुझे कई बार कहा गया कि सर आप बता दीजिए, आप लोगों में से भी कई साथियों ने कहा कि आप कहेंगे तो प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, अच्छा कार्य, मैं नहीं कहता चिंदा पंदा ये लें कुछ करें,
ये चीज़ें आप लोगों या हमारे माध्यम से गलत, लेकिन अपने भर्ती के लिए चंदा नहीं, ये आपका कार्य है। कोई कुछ नहीं हो रहा है, ना अधिकारी कर रहे हैं, ना यहाँ से हो रहा है, तो कुछ तो करना पड़ेगा हम लोग। और रिकॉर्ड से अभी देखिए, कल की ही न्यूज़ थी, 2013 की भर्ती भी कोर्ट के माध्यम से निकली। तो हम लोग जब हमारी टीम इनिशिएट लेता है तो उनकी मदद करना चाहिए। 1500 रुपये हम लोग तो ऐसे भी दे देते थे, दिन भर में फालतू खर्च कहीं चले जाते हैं, इधर चले जाते हैं, गिर जाते हैं। और जो सक्षम हो ज़्यादा दे सकते हैं, 2-2 हज़ार, मैं खुद स्वयं कहता हूँ, आपके सामने कर रहा हूँ, 5,000 दूंगा, लेकिन फिर मैं दौड़ भाग कहीं नहीं करूँगा। तो मैं खुद ही इतना हमारा खर्च हो जाता है, लाखों रुपए अभी तक अपना व्यक्तिगत लगा चुका हूँ। तो किस लिए, हम तो कर भी रहे हैं नौकरी, और आप लोगों के लिए हम लोग सोच रहे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या, सीट भी बढ़े। देखिए, अब ये जिम्मेदारी नहीं, लेकिन भर्ती तो हो, सीट भी बढ़े। अभी आरक्षण के मुद्दे पर जैसे समझ में नहीं आ रहा, उनको सीट बढ़ाने की भी योजना है। तो जिसके पास जो सब नहीं डॉक्यूमेंट्स भेज सकते, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए मैं वीडियो में बता देता हूँ। आपका एडमिट कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, और आपका रिजल्ट चाहिए, जो दोबारा रिजल्ट आया उसकी कॉपी 6 सितंबर की, जिससे ये प्रूफ हो कि ये याची हैं, तो इसमें पास हैं ये। तो ये 3 चीज़ आप PDF बना के कमलेश जी के व्यक्तिगत, क्योंकि मुझे भेजेंगे तो मैं व्यस्त रहूँगा, फिर कमलेश जी को फॉरवर्ड करूँगा या राहुल जी को फॉरवर्ड करूँगा, तो फिर दोबारा हो जाएगी। इसलिए डायरेक्टली आप कमलेश जी चाहे टेलीग्राम भेज दीजिए, चाहे उनके व्हाट्सअप नंबर पे भेज दीजिए, या हमारा व्हाट्सअप जो ग्रुप है उसको मैं आपको ये खोल दूँ, खैर उसको खोलूँगा तो फिर तमाम तरह की चैट लोग करने लगते हैं, या टेलीग्राम में व्यक्तिगत भेज दीजिए कमलेश जी को। नहीं है, आप अगर मैसेज कीजिए मुझे तो मैं अपना ग्रुप ही खोल दूँगा, उसमें भेज दीजिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स भेजिए, 3 चीज़ें, PDF बनाए जिससे प्रिंट कराने में आसानी हो। 5-10 रुपए लेता है, एक कॉपी का 3 रहेगी तो 20-25 से 15-20 रुपए जो भी लगेगा, करा के उसको फाइल तैयार करवा जाएगा। तो ये चीज़ें भेज दीजिए, जिसको या चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग बनेंगे तो ज़्यादा बढ़िया। जैसे 2-4 लोगों को मैंने किया जो सक्षम नहीं है, वो पैसे मत दे, लेकिन अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने, संख्या बल दिखे। अब मैं तो मुख्य याची बन नहीं सकता अभी, या देखता हूँ, बात करूँगा वकील साहब से, अगर बन सकता हूँ तो मैं बनूंगा मेन याची, और सब में तो मैं ही मेन याची हूँ। तो ये साथियों आपको कह रहा हूँ कि इसमें सही, इसमें कोई मत सोचिए कि इस, और हम लोग कोई वो होटल में रहने के लिए, धरना के लिए कभी नहीं पैसा मांगा। आप यही समझ के दे दीजिए कि चलो धरना के लिए इतना पैसा इन लोगों ने अपने पास से लगाया है, तो मुझे लग रहा नहीं देने का मन है तो मत, लेकिन किसी के ऊपर व्यंग मत कीजिए, आप बिहास मत कीजिए। बिहास क्या होता है? बिहास, बिगिहास एक शब्द होता है, जो उपहास, एक तो होता है उपहास, एक बिगिहास, इस तरह से कुछ वर्ड हैं, देखिए वो निकल नहीं पा रहा है मेरे से। तो उपहास मत कीजिए किसी को, जो आपके भर्ती के लिए लगा, बताइए, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, सुबह से 9 बजे जाके कोर्ट में, या हम ही लोग हैं यहाँ से लेके अधिकारी तक वार्ता लगातार नहीं करते थी पहले टीम, हमारी टीम ने, अभी हमने कहा कि नहीं, आप सब वार्ता आप लोग खुद करिए, नहीं ज़रूरत पड़ेगी मैं अधिकारियों से करूँगा। फ़ोन के लिए आज तक नहीं करता था, कुछ लोग फ़ोन करके हीरो बन रहे थे, हम फ़ोन कर लिए जानकारी, वो फ़ोन करना हम लोग नहीं चाहते, एक इमेज अपनी बना के रखते थे कि किसी अधिकारी से वार्ता करें तो वो ऐसे ना बोले। तो साथियों, इसी तरह बोलो, चतुर्दिक प्रयास हमारा जारी है। बाकी देखिए, हम लोग बार बार मैं बोलता था पहले से कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हम लोग सिर्फ कर्म करने में अधिकार है हमारा, और फल देने में नहीं। अब हमारा कर्म में कुछ गलत, कुछ बोलते हैं कि चंदा लेना शुरू कर दिया, वो करना पहले। अरे भाई, आप समझिए, इस भर्ती में जो चंदा वंदा, इस वाला काम नहीं। इधर कोई मोबाइल के लिए ले रहा है, होटल में रुकने के लिए ले रहा है, मुख्यमंत्री जी मिलने के नाम पे ले रहा है, ये सब काम हम लोग नहीं करते। हाँ, धरने के नाम पे कभी आने जाने किराया भी जो जा रहा है, आदमी लखनऊ जा रहा है, अभी तो गए थे, मैं कोई कभी किसी खर्च हुआ किस तरह हम लोग, हमने कहा नहीं, जो पैसा जहाँ मत का है कोर्ट का, और कोर्ट से ही भर्ती निकलेगी। देख लीजिए कितना चीज़ें कोर्ट से निकली हैं, बार बार अभी पेपर में कल भी आया था, आज भी साथ साथ TGT वाला, तो देखिए कितना कोर्ट ने संज्ञान लिया 2013। बोला इतनी देरी की वजह बताइए, तो कोर्ट में लड़ेंगे, बाकी खारिज हो जाए रिट, कुछ गड़बड़ हो जाए, कम से कम प्रयास संतुष्टि तो होगी। और 1000-2000 में किसी को उल्टा पुल्टा कहना, किसी की ये चीज़ें नहीं। हाँ, तब कहो जब कोई हम अपने व्यक्तिगत इशू के लिए, मोबाइल के लिए मांगे, अपने कपड़ा के लिए मांगे, होटल में रुकने के लिए मांगे। हम लोग तो आपके साथ, हमारे साथी जो है साधारण से होटल में रुका, जबकि ऐसे कभी क्यों, हम उसी जैसे एडजस्ट हो जाए, साधारण सा खाना खाया, अपने पैसे का। हमारे साथी जो लखनऊ में रहे, पूछे, आपके साथ ही ज़मीन पे लेट जाता हूँ, जहाँ भी हम लोग होटल में रुकने वाले, ग्राउंड पे ज़मीन पे काम करने वाले लोग हैं। और ये चीज़ें नहीं है, हमारे साथ भी कई साथियों की दुर्घटनाएं हुई, ये चीज़ें हुई। तो इन चीज़ों को बोलना बहुत लंबी वीडियो हो जाती। तो अगर आप लोग हमारा QR कोड जो कमलेश जी का चल रहा है, अभी बहुत ज़्यादा साथियों ने सहयोग नहीं किया, उसमें बनिए या चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या, और पता है हम लोगों का फिर उसमें किस तरह से योगदान रहता है, किस तरह से
कोर्ट में हम लोग पैरवी करते हैं, या आप पहले देख चुके हैं, उसका परिणाम भी देख चुके हैं। तो इन सब, और एक चीज़ बताऊं साथियों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब 10 लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उसमें से 3 अनसब्सक्राइब, ये कोई मतलब नहीं। भर्ती में अच्छा, सबसे पहले मुझे बोलना चाहिए था, लेकिन माफ़ी चाहूँगा मैं सबसे पहले बिहार में बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में मुझे मैसेज आए, बहुत सारे साथियों को चयनित होने पर बहुत बहुत बधाई, हार्दिक बीपीएससी के TRE 3 में, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगामी जीवन उनका मंगलमय हो, शुभकामनाएं हो। उनमें से कुछ का नाम ले लेता हूं। हमारे साथी कौशाम्बी के तो सबसे पहले 2 साथी आते थे जहां मैं पढ़ा लिखा हूं बचपन से। विपिन शर्मा जी हैं, हिनौता कौशाम्बी के रहने वाले शुभम मिश्रा जी हैं, और हमारे सबसे प्रिय जो याची में विरोध में भी रहे, लेकिन जहाँ भी मिलता था मेरा बहुत रिस्पेक्ट करता था और पैर छूता था। आज मैं नाम आपके सामने बताता हूँ, कोर्ट तक में वो मेरा पैर छूता था। बहुत शुभम पांडे जी बांदा के बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, संस्कृत के बहुत ही विद्वान। उनका बहुत और बहुत अच्छा, उनका तो कई यूट्यूब चैनल, कोचिंग संस्थाओं ने उनका नाम भी चला है, बहुत अच्छी रैंकिंग संस्कृत में है। और वो याची हमारे अगेंस्ट थे, लेकिन उनका व्यवहार ऐसा था, सिर्फ कोर्ट में अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कृष्णा रोनियार जी, प्यारो विधायक शिरातू थे, पूर्व में हमारे मित्र हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। ये अपनी जूनियर में नहीं है, लेकिन चूंकि हुआ है चयन। हमारे अशोक शुक्ला से जो अभिभावक हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। बहुत सारे साथी, अभय पटेल जी, हर धरने, इवन उस दिन भी 10-15 लड़कों की टीम में अभय पटेल जी गए थे यहाँ से, उनको भी बहुत बहुत बधाई। बहुत सारे साथी, अब दिमाग में देखिए वीडियो बनाते समय नहीं याद आ पाता, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। माफ़ कीजिएगा। बहुत सारे नाम हैं, बहुत वीडियो लंबा हो गया साथियों। ये क्रम देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे वार्ता होती है कल, फिर आपको बताऊंगा कल। हाँ, जो साथी 10:30 बजे प्रयागराज के मिलिए, नई योजना वहाँ बनेगी, बातचीत होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।